काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ सवाल करने वाले, क्या तुमने कुरान करीम की तिलावत नहीं की है? क्या तुमने कुरान करीम का मुताला नहीं किया है? पूरा का पूरा कुरान करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, सीरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि नबी का अखलाक कैसा था, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप कुरान करीम का मुताला नहीं करते, पूरा कुरान अल्लाह के नबी का अखलाक है, अल्लाह के नबी की सीरत। मोहतरम हाज़रीन, ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई भी नबी आने वाला नहीं है, कोई भी पैगंबर आने वाला नहीं। आप जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया बनाया। सारे नबियों के आप इमाम हैं, सारे अंबिया के आप सरदार। इसी तरीके से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, और इस तरीके से तरबियत की कि अल्लाह ने दो चीज़ों की कसम खाने के बाद आपके अखलाक के बारे में उजागर किया कि आपका अखलाक कैसा था, आप किस अखलाक के किस कदर नमूने पर फाइज थे। ये अल्लाह ने दो चीज़ों की कसम खाने के बाद बयान फरमाया। नबी की तरबियत करने के बाद नबी को अखलाक का क्या आला मेयार नसीब हुआ, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे कलम के अंदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कलम की कसम खाई, उसके बाद बयान फरमाया वमा यस्तुरून, जो चीज़ फरिश्ते लिखते हैं उसकी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ नबी आप अपने रब के एहसान की वजह से, आप अपने रब के नेमत की वजह से मजनू नहीं है, आप दीवाने नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। ये कुफ्फारे मक्का आपको मजनू कहा करते हैं, ये कुफ्फारे मक्का आपको दीवाना कहा करते हैं। ऐ नबी आपको रंज करने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ये बयान कर दिया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ नबी आप अपने रब की नेमत की वजह से मजनू नहीं है, दीवाने नहीं है। व इन्न लका लाजरन गैर ममनून, ऐ नबी आपके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अज्र अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारा अज्र रखा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक व किरदार के सबसे आला नमूने पर फाइज हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की कसम खाने के बाद नबी के अखलाक के बारे में फरमाया कि आप अखलाक के किस कदर आला कैटेगरी में, किस कदर आला नमूने पर फाइज। हम और आप बारहा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सुनते हैं कि नबी कैसे थे, नबी का मामूल क्या था, नबी किस तरीके से रहते थे, सोते थे, जागते थे, सब जानते। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, दोबारा दोहराने का मकसद ये होता है ताकि हम जो असबाक भूल गए, हमने नबी की सीरत को सुनने के बाद नबी की सीरत के जो पहलू भुला दिए हैं उनको याद दिलाया जा सके और उसके मुताबिक हम और आप जिंदगी गुजार सकें। नबी की सीरत के बारे में, नबी के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया। नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ सवाल करने वाले, क्या तुमने कुरान करीम की तिलावत नहीं की है? क्या तुमने कुरान करीम का मुताला नहीं किया है? पूरा का पूरा कुरान करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, सीरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि नबी का अखलाक कैसा था, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप कुरान करीम का मुताला नहीं करते, पूरा कुरान अल्लाह के नबी का अखलाक है, अल्लाह के नबी की सीरत है।
मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही कुरान करीम से पहले जो किताबें आसमानी किताबें नाजिल हुई उनमें भी अल्लाह के नबी के अखलाक का जिक्र मिलता है। हज़रत आता बिन यसार एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि मुझे तौरात के अंदर नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बतलाइए कि क्या तौरात के अंदर नबी के अखलाक जिक्र किए गए, क्या तौरात के अंदर नबी के अखलाक नबी के सीरत के कुछ पहलू जिक्र किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि हाँ, ऐ अता बिन यसार, अल्लाह के नबी के अखलाक के बाज़ पहलू तौरात के अंदर भी जिक्र किए गए हैं, जिसको अल्लाह ताला ने बाद में कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र फरमाया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आए नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है, हमने आपको बशीर बना करके भेजा है, हमने आपको नज़ीर बना करके भेजा है। आप पूरी उम्मत के लिए गवाहें, सारे के सारे लोग जो इस उम्मत के अंदर पैदा किए जाएंगे, आप सारे के सारे लोगों के लिए गवाहें। हमने आपको बशीर बना करके भेजा है ताकि आप इस उम्मत के लोगों को जन्नत की बशारत सुना सके। हमने आपको नज़ीर बना करके भेजा है, डराने वाला बना करके भेजा है ताकि आप इस उम्मत के लोगों को जहन्नम का अजाब याद दिला सके। ये तीनों सिफात तौरात के अंदर भी जिक्र है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस कहते हैं कि इन सिफात के बाद तौरात में जो चीज़ जिक्र की गई है वह हिर्ज़ल लिल उम्मियीन, आप जो है अरबों के लिए एक किले के मानिंद है, यानी आप अरबों के बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह थे, आप अरबों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे। ये भी सिफत अल्लाह के नबी की तौरात के अंदर जिक्र है। अंत अब्दी व रसूली, ऐ नबी आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। वसम्मैतुकल मुतवक्किल, और मैंने आपका नाम, अल्लाह कह रहा है मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है। नबी का नाम अल्लाह ने मुतवक्किल यानी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला मुतवक्किल नाम अल्लाह ताला ने रखा। ये सिफात भी तौरात के अंदर नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र। इसी तरीके से और सिफात तौरात के अंदर जिक्र की गई। तौरात के अंदर नबी की एक सिफत ये भी जिक्र की गई, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सखाविन बिल अस्वाक, आप बदकलामी करने वाले नहीं हैं, आप सख्त मिजाज नहीं हैं, आप बाजारों में जोर जोर से चीख चीख कर आवाज बुलंद करने वाले नहीं हैं, आप जोर जोर से बात करने वाले नहीं हैं, और आप जो हैं वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअति, आप बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं हैं। वलाकिन यअफ़ु व यस्फ़हु, आप तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं, आप तो बहुत ज़्यादा लोगों के खैर ख्वाह। ये तौरात के अंदर नबी की सिफात जिक्र की गई। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अखलाक के आला किरदार पर वही शख्स फाइज हो सकता है जिसके घर वालों के साथ साथ दूसरे लोग भी उसके अखलाक की तारीफ करें, उसके अखलाक से मुतासिर हों, उसके अखलाक से मुस्तफ़ीद हों, तभी जाकर के एक इंसान अखलाक व किरदार के आला नमूने पर फाइज हो सकता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आपके अखलाक की गवाही दी। जाहिर सी बात है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी सबसे पहली बीवी हैं, आपकी सबसे पहली बीवी। अज़वाजे मुतहरात में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। उन्होंने भी आपके अखलाक की गवाही दी कि आपका अखलाक कैसा था। हम और आप अच्छे से जानते हैं कि जब नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई, गारे हिरा के अंदर जब नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा इबादत करने के लिए जाते थे,
एक दिन क्या हुआ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गारे हिरा के अंदर सबसे पहली वही लेकर के आए तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, डर गए और उन्हें ये खदशा महसूस होने लगा कि आज मेरी जान निकल जाएगी, आज मेरा आखिरी दिन। दौड़े दौड़े घर आए, सारा किस्सा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिम्मत दिलाई, और आज के दौर की औरतें और ख़वातीन होती तो अपने शौहर को ही डांट देती, क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें वहाँ जाने की, क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ी थी अकेले इतनी दूर जाकर के अल्लाह अल्लाह करने की, तुम्हें यहाँ अल्लाह अल्लाह करने का वक्त नहीं मिलता, क्या तुम्हें यहाँ अल्लाह अल्लाह करने की जगह मौजूद नहीं है। ऐसे कलाम, ऐसी बातें आज के दौर की ख़वातीन करती, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिम्मत दिलाने पर कुर्बान जाइए, उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीक़े से हिम्मत दिलाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, कल्ला अबशिर, आए अल्लाह के नबी आपके लिए बशारत हो, आपके लिए खुशखबरी हो, आपको अल्लाह का नबी बनाया जा रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास वही लेकर के आए थे, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए थे। फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ अल्लाह के नबी आपको रंजो अलम करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला कभी भी आपको ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा, कभी भी आपकी जान को हलाक नहीं करेगा। ऐ अल्लाह के नबी आपके लिए बशारत हो। आप क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं? अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों रुसवा नहीं करेगा? वो सिफ़ात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी गिनाई, किन सिफ़ात के नतीजे में आपको अल्लाह ज़लील और रुसवा नहीं करेगा? वो 6 सिफ़ात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गोया कि आपके सीरत को बयान किया, आपके अखलाक को बयान किया। इन्नका लतसिलुर रहमा व तस्दुकुल हदीसा व तक्सिबुल मादूमा, आए अल्लाह के नबी आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। व तस्दुकुल हदीसा, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप अपनी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये सिफत आपके अंदर पाई जाती है। व तक्सिबुल मादूमा, आप तंग दस्तों को कमा करके देते हैं, आप मजलूमों की मदद करते हैं, आप दूसरे लोगों का बोझ उठाते हैं। व तुक़रियुज़्ज़ैफ़ा, ऐ अल्लाह के नबी आपकी एक सिफत ये भी है कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप मेहमानों को इज्जत देते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आपसे जितना हो सकता है आप उनकी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करते हैं। आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे अंदर ये सिफत ख़त्म होती जा रही है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, हमारे कस्बों में कोई मेहमान आए, हमारे घर के आसपास कोई रिश्तेदार आए तो हमारी भौंवें सिकड़ने लगती हैं, हमारे दिल तंग होने लगते हैं, नज़रें चुरा कर के भागने लगते हैं, कहीं इस शख्स से अगर मुलाकात हो गई तो इसको घर लेकर के जाना ना पड़े और कहीं इसकी मेहमान नवाजी करना ना पड़ जाए। सारी की सारी चीज़ें नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफ हैं। हम और आप हमेशा चिल्लाते कि नबी की सीरत ऐसी थी, नबी ऐसे थे, नबी वैसे थे। नबी की सीरत को अपनाने की कभी कोशिश नहीं करते कि नबी किस तरीके से मेहमानों के साथ मेहमान नवाजी करते थे, नबी किस तरीके से मजलूमों के साथ पेश आते थे, नबी किस तरीके से तंग दस्तों को कमा करके देते थे। ये सारी सिफात कभी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करते। सुन लेते हैं कि हाँ, जिस नबी के हम मानने वाले हैं उस नबी की ये सिफात थी। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा, नबी की पूरी सीरत
हमारे और आपके लिए आइडियल नमूना है। पूरी सीरत को सुनने के बाद, पूरी सीरत को पढ़ने के बाद उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। लिहाजा जो सिफ़ात नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, वो सिफ़ात हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपके अखलाक व किरदार की जो शहादत और गवाही आपके अलावा, आपके दोस्तों के अलावा, आपके घर वालों के अलावा कुफ्फारे मक्का और कुफ्फारे मुशरिकीन ने भी दी। मुशरिकीन ने भी आपके अखलाक की गवाही दी कि आपका अखलाक कैसा था। हम और आप जानते हैं कि आपको बहुत पहले से ही अस्सादिक और अल अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। जब आपको नबी बनाया गया तो एक आयत नाजिल की गई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने कुंबे वालों को, अपने ख़ानदान वालों को डरा दीजिए, जहन्नम के अज़ाब बयान कर दीजिए और ये चीज़ बयान कर दीजिए कि दुनिया में मैं तुम्हारे काम तो आ सकता हूँ, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अल्लाह के नबी ने सफा की वादी पर सारे के सारे लोगों को जमा किया, कुरैश के सारे लोगों को जमा करने के बाद फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों ज़रा बतलाओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इस वादी के पीछे घुड़सवारों की एक जमात मौजूद है जो तुम्हारे ऊपर अभी हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे? सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस वादी के पीछे घुड़सवारों की एक जमात मौजूद है जो तुम्हारे ऊपर अभी हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी इस बात का यकीन कर लोगे? सारे के सारे लोगों ने एक आवाज़ में कहा, मा जर्रबना अली का इल्ला सिद्का, ऐ नबी हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है, इस बात पर यकीन करने में हमें कोई हरज नहीं है, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है। यह है नबी का अखलाक कि आपके अखलाक की शहादत, आपके अखलाक की गवाही कुफ्फारे मक्का भी दे रहे हैं, जो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे कि किस तरीके से नबी को तकलीफ और ईज़ा पहुंचाई जाए। वो भी नबी के अखलाक की तारीफ कर रहे हैं कि हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया। ये है नबी का अखलाक मेरे प्यारे भाइयों। नबी के अखलाक के बास पहलू मैं आपके सामने जिक्र कर दूं मुख्तसर तौर पर कि नबी का अखलाक कैसा था, नबी के अखलाक के बास पहलू क्या थे, नबी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, नबी के दिल में किस कदर रहम था, नबी के दिल में किस कदर जोदो सखावत थी, नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहम दिल थे। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। नबी बहुत ज़्यादा सखावत पसंद थे, बहुत ज़्यादा सखी थे। एक हदीस के अंदर बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई साइल कुछ मांगने के लिए आता था, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसे मना नहीं करते थे। इसी तरीके से आपकी एक सिफत ये भी थी कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ भी आप दूसरों को दे दिया करते थे सवाल करने के नतीजे में। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक खातून आई, तोहफ़ा लेकर के हाजिर हुई, एक चादर लेकर के हाजिर हुई। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आए अल्लाह के नबी, ये हदिया मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये चादर मैं आपको तोहफ़े में देना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को, उस हदिये को कबूल कर लिया, क्योंकि उस चादर की आपको ज़रूरत भी थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने उस खातून के उस हदिये को कबूल कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों, सोचने की बात है, गौर करने की बात है। जिस चादर की ज़रूरत नबी करम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, आपने उस चादर को उस वक्त ओढ़ लिया था। एक सहाबी की नज़र उस चादर के ऊपर पड़ जाती है, आय अल्लाह के नबी ये चादर मुझे बहुत पसंद आ रही है, आय अल्लाह के नबी इस चादर पे मेरा दिल आ गया है, आय अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है कि आप ये चादर मुझे हदिया कर दें। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन उस साइल के सवाल करने के नतीजे में वो चादर भी दे दी। सहाबा इकराम ने उस सवाल करने वाले से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस चादर की ज़रूरत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थी? तुम्हें यह भी मालूम है कि अल्लाह के नबी से जब सवाल किया जाता है तो वो मना नहीं करते, तो तुमने इस चादर को क्यों अल्लाह के नबी से मांग लिया? अल्लाह के नबी से क्यों इस चादर का सवाल कर लिया? सारी हकीकत तुम जानते हो, अल्लाह के नबी को इस चादर की ज़रूरत भी है। अल्लाह के नबी सवाल करने के बाद किसी को मना नहीं करते हैं, तो उसके बावजूद तुमने क्यों सवाल कर लिया? ओ सहाबी कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, हीना लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़िनु फीहा, जिस वक्त से अल्लाह के नबी ने ये चादर ओढ़ी थी उसी वक्त से मेरी उम्मीद थी, मेरी ये सोच थी कि ये चादर मुझे मिल जाए, इसकी बरकत मुझे हासिल हो जाए। लअल्ली उकफ़िनु फीहा, मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इस चादर के अंदर मुझे कफनाया जाए, इसलिए मैंने अल्लाह के नबी से वो चादर का सवाल किया। उस चादर का सवाल इसलिए किया ताकि मैं उसकी बरकत हासिल कर सकूं, और जब मेरी वफात हो जाए तो मुझे इस चादर के अंदर कफनाया जा सके। इस हदीस से हमें क्या मालूम? अल्लाह के नबी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, बसा औकात अल्लाह के नबी वो चीज़ें भी साइल को दे दिया करते थे। ये आपकी रहमदिली और आपकी जोदो सखावत थी कि आप किसी को सवाल करने के नतीजे में मना नहीं करते थे।